हेलो, मैं पूनम आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हमको बेबी बॉय पाने के लिए हम किस डायरेक्शन में लेटें। तो ये बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है सुनने में कि बेबी बॉय के लिए हम डायरेक्शन का भी कोई होता है। तो जी हाँ, डायरेक्शन का होता है। तो अगर मैं जनरल बात कहूँ तो ये तो मतलब नेचुरली भगवान के हाथ में होता है कि आपको बेबी बॉय होना है या बेबी गर्ल होना है, वो किसी को नहीं पता होता है। बट हम मतलब कुछ ऐसी कोशिशें होती हैं कि हम उनको ट्राई अप करते हैं और सडनली क्या होता है, हमारा वो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि बहुत सी चीज़ें हम खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो मैं अपने आगे की वीडियोस में भी आपको शेयर करूँगी, बताऊँगी मैं आपको कि आप ऐसे क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं बेबी बॉय के लिए। और अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए तो आप ऐसी कौन सी चीज़ों को खाएं जिससे कि आप आसानी से बेबी गर्ल को कंसीव कर सकते हैं। वैसे तो बेबी बॉय बेबी गर्ल में आज के टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं कि लड़का और लड़की है, ये बेटा है, ये बेटा हुआ है, बेटी हुई है, नो डिफरेंस। दोनों का ही बहुत अच्छे सेलिब्रेशन लोग करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं। तो ऐसा माइंड अप में बिल्कुल मत रखिए। बट अगर आपके पास दो बेटियां हैं, आप बेटा चाहते हैं, और आपके पास या फिर दो बेटे हैं, आप बेटियां चाहते हैं, तो आप सडनली इन चीज़ों को ट्राई अप कर सकते हैं। तो जैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको टॉपिक अपना एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि मैंने अपने टॉपिक में बताया है आपको कि आप किस डायरेक्शन में लेटें जब आपको बेबी बॉय के लिए आप ट्राई करने की सोच रहे हैं। अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन होने के बाद आप पलट के राइट डायरेक्शन की तरफ लेट जाइए। राइट डायरेक्शन मीन्स कि अगर आपका राइट हैंड ये है तो आप इस तरीके से टर्न करके लेट जाइए कि राइट हैंड आपका क्या है, नीचे की तरफ रहे। आप इस तरीके से लेट जाइए प्रॉपर, और कम से कम आपको हाफ एन आवर आपको लेटे रहना है। क्योंकि जो हम इसका और अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए तो आप इस जस्ट आप क्या है लेफ्ट डायरेक्शन में पलट कर लेट जाइए। लेफ्ट हाथ आपका ये है अगर, तो आप इसको नीचे रख के और इस साइड में टर्न करके सो जाइए। अब इसका आप सोच रहे हो कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो यह साइंटिफिक रीज़न भी होता है। तो साइंटिफिक रीज़न ये है हमारा कि हम लेडीज़ में एक्स क्रोमोसोम्स होता है। एक्स क्रोमोसोम्स हमारे जिम्मेदार होते हैं बेबी गर्ल के लिए। जो जो मतलब जिम्मेदार मतलब एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो सिर्फ माँ को ही जिम्मेदारी ठहराई जाती है कि एक्स क्रोमोसोम्स हैं बेटी के लिए जिम्मेदार। लेकिन जो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे हस्बैंड्स के अंदर होते हैं। यानी कि जो हम लोगों के अंदर होता है वो एक्स ही होता है, और जो जेंट्स होते हैं, मेल्स होते हैं, उनके अंदर एक्स वाई दोनों होता है। यानी कि वो बेटे को पैदा करने में जिम्मेदार होते हैं, बेटी को भी पैदा करने में जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, सिर्फ बेटी को ही, बेटी के स्पर्म्स को ही, सॉरी बेटी के क्रोमोसोम्स को ही हम एक्स क्रोमोसोम्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। अब आप प्रॉपर तरीके से समझिए तो। और जो हमारे एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लोअर होते हैं। स्लो बहुत ज़्यादा मतलब स्लोअर मीन्स कि स्लोअर चलते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब धीरे 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 करके वो हमारे वेजाइना तक पहुंचते हैं, मतलब वो आराम से प्रोसेस करके पहुंचते हैं। जबकि वाई क्रोमोसोम्स क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, जो कि हमारे क्या है हस्बैंड्स की बॉडी के अंदर इन अ फॉर्म ऑफ स्पर्म्स में उसमें इंक्लूड होता है। तो वो क्या है बहुत फास्टर होते हैं, बहुत फास्टर होते हैं। अगर इंस्टेंट मतलब आप कहें तो मतलब कि अगर आपका एक्स क्रोमोसोम्स का आपका अगर विजाइना में ऑलरेडी एग प्रोड्यूस हो रखा है, तो आपका एक्स एग वेट कर रहा है, और उस टाइम इनफैक्टली आप वाई क्रोमोसोम्स उससे मिल जाता है जाके, तो वो एक्स वाई हो जाता है, जिससे क्या है हम अपने बेटे को पैदा करने में जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम इस तरीके से बेंड होकर लेटते हैं तो वो जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से जाके क्या है हमारे वेजाइना पे स्टक हो जाता है, जिससे क्या है हम एक बेटे को जन्म देने में सक्सेस हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वेजाइना तक क्या उससे पहले ही नष्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हस्बैंड्स को अपने स्पर्म का जो काउंटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मीन्स कि अगर आप बेबी बॉय की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट मान के चलिए
अप टू 15 डेज यू हैव टू डू नो सेक्स। आपको 15 डेज तक आपको क्या है, इन रिलेशन नहीं आना है, क्योंकि जिससे क्या है आपके वाई जो क्रोमोसोम्स की क्षमता है वो क्या है कब स्टोर अप हो जाएगी। जब स्टोर हो जाएगी आपकी, तो जब आप इन रिलेशन आएंगे तो क्या है वो आपको बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, स्पर्म्स के अंदर वाई क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो आसानी से क्या है आप तक कि वेजाइना तक पहुंच जाएंगे। वरना अगर जो क्वांटिटी ऑफ वाई स्पर्म्स होंगी वो कम होगी, तो फिर आपसे फिर से आप क्या है आप बेबी गर्ल को ही कंसीव फिर से करेंगी। तो सब इसमें हस्बैंड्स का रोल बहुत होता है बॉयज़ बेबी बॉय को पैदा करने में। इसमें फीमेल्स की कोई वो नहीं होती है, क्योंकि हम अभी भी गांव में जाकर देखते हैं लोग फीमेल्स को जिम्मेदार ठहराते हैं बेबी बॉय के लिए। तो ऐसा नहीं है, ओनली द मेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी बॉय। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, आप इस टिप को फॉलो करके देखिए। बाकी आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आगे सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको और भी बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपको लाइफ हैक्स के बारे में बताना है। इस चैनल का कोई भी एक प्रॉपर मोटिव या पर्टिकुलर मोटिव नहीं है कि मैं आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ या इसी चीज़ से रिलेटेड बताने वाली हूँ। तो नहीं, मैं आपको हर तरीके के टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल से जल्द जुड़िए, और मैं आपको, ताकि आप मेरी आने वाली हर एक वीडियो पर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। जी, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।